बच्चों, आज हम तुम्हें राजा ब्रह्मदत्त की कहानी सुनाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। बनारस शहर में राजा ब्रह्मदत्त हुआ करते थे। वो चाहते थे कि उनकी प्रजा बहुत खुश रहे। वो प्रजा की पूरी हेल्प करते थे और प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि राजा उनका बहुत ख्याल रखते थे। कोई खाने पीने की कमी नहीं होती थी, बच्चों के स्कूलों की भी कमी नहीं होती थी, किताबों की भी कमी नहीं होती थी, टीचर्स भी होते थे, सब तरीके से तरक्की भी था। तो राजा भी खुश और प्रजा भी खुश थी। राजा के राजमहल में गौशाला भी थी। उस गौशाला में 100 गायें थीं और 100 गायों को राजा के लोग खूब अच्छा अच्छा खिलाते थे, तो वो खूब ढेर सारा दूध देती थी। राजा उन दूध को सब लोगों में बांट देता था और राजा के यहाँ जो भी आता उसको भी दूध खूब पिलाता था। इस तरीके से राजा को सब लोग जानने लगे कि ये राजा ब्रह्मदत्त जो है बहुत ही अच्छा है और इसकी जो गायें हैं वो बहुत टेस्टी दूध देती हैं। तो होता रहा, सब लोग खुश थे, राजा भी खुश थे। लेकिन क्या हुआ, एक बार उस शहर में एक शेर आ गया। और शेर आया तो कभी वो जो है कोई जानवर उठा के ले जाए, कभी किसी बच्चे को मार दे, कभी किसी बड़े को मार दे। तो सबको उसने परेशान कर दिया। तो ये खबर राजा तक पहुंची। राजा ने बोला, अरे हमारे शहर में शेर आ गया है, ये तो गलत बात है, वो तो बहुत तंग कर रहा है लोगों को। तो उसने अपने सैनिकों से बोला कि जाओ और शेर को पकड़ के लाओ। सैनिक लोग बहुत बहादुर थे, गए शेर को ढूंढने गए और रात में वो रुक गए, चुप्पे से एक जगह बैठ गए। शेर जैसे ही आया फट से उन्होंने पकड़ लिया उसको। ढेर सारे सैनिक थे इसलिए पकड़ लिया। पकड़ के राजा के पास लाया गया शेर। सैनिकों ने बोला, महाराज देखिए शेर को पकड़ लिया। तो कहने लगा, अच्छा शेर को पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है। अब इसके लिए एक बड़ा सा पिंजड़ा बनाओ और इसको राजमहल में ही कोने पे रख दो ताकि ये लोगों को परेशान ना कर पाए। तो बड़ा सा पिंजड़ा बना शेर के लिए और उसको जो है वहाँ पे रख दिया, जहाँ उसकी गाय रखी हुई थी ना वहीं पर रख दिया कोने पर। और फिर काम शुरू हो गया सब लोग। लेकिन क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद गांव में जो गाय थी ना वो पतली होती चली गई, एकदम दुबली हो गई और दूध भी नहीं देती थी। अब दूध भी कम पड़ गया। तो राजा ने बोला, क्या बात है भाई, हमारी गाय इतनी पतली क्यों हो रही है और दूध भी नहीं दे रही है। अब देखो जो भी आता है बेचारा दूध भी नहीं पी पाता है क्योंकि गाय दूध ही नहीं दे पाती है। तो उसने बोला, राजा ने बोला अपने मंत्री से कि मंत्री जरा पता लगाओ कि गाय दूध क्यों नहीं दे रही है और इतनी दुबली पतली क्यों हो गई है। तो मंत्री ने बोला, जी महाराज अभी पता लगाता हूँ। तो मंत्री निकल पड़ा पता लगाने के लिए कि गाय क्यों पतली हो रही है, दूध भी नहीं दे रही है। तो वो जो है राजा की गौशाला में गया जहाँ गाय रह रही थी। तो जब वो गौशाला जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा बड़ा सा पिंजड़े में शेर बैठा हुआ है। वो जैसे ही पिंजड़े के पास आया तो शेर ने कस के गुर्राया और मंत्री जो है हुई करके जल्दी से पीछे हट गया। है ना, डर के मारे कांपने लगा। इतना बड़ा शेर और खूब गुर्राए, दहाड़े एकदम। तो वो जो है थोड़ी देर दुबक के बैठ गया। फिर जब गौशाला पहुंचा तो इतना कांप रहा था, उसने बोला, भैया जरा सांस तो ले लें ठीक से। बाप रे, मैं तो डर गया। फिर वो चुपचाप बैठ गया थोड़ी देर और सोचने लगा, बाप रे बाप। और सामने देखे शेर और शेर उसको देखे फिर घुर रहा है। और फिर वो जो है वो लेट गया दूसरी तरफ मुंह करके और सोचने लगा, भैया क्या बात है, ये तो शेर जो है बड़ा परेशान कर रहा है। फिर उसने अचानक गायों को देखा, गायें भी देख रही थी एकदम डरी डरी शेर की तरफ। तो उसने बोला, अरे मेरे को पता चल गया क्यों गाय जो है इतनी पतली हो गई हैं। तो वो जल्दी जल्दी राजा के पास गया। राजा से बोला, महाराज मेरे को पता चल गया गाय इतनी दुबली क्यों हो गई हैं। खा पी तो पूरा रही हैं लेकिन शरीर में कुछ नहीं लग रहा है और इसीलिए दूध नहीं दे रही हैं। तो राजा ने बोला, अच्छा बताओ क्यों, क्या बात हो गई। कहेंगे, महाराज गौशाला के पास जो है वो शेर का पिंजरा रखा हुआ है और शेर उनको देखता रहता है और गाय शेर को देखती रहती है और बीच बीच में जो है शेर दहाड़ता भी रहता है कस के करके और
गाय डर जाती है। अब इस डर के मारे महाराज कौन इतना मोटा हो पाएगा, इसीलिए वो डर के मारे दुबली होती जा रही है। तो राजा ने बोला, अरे ऐसी बात है तो पिंजड़े को कहीं और रखो। तो कहने लगे, हाँ महाराज यही सल्यूशन है, यही अगर करना पड़ेगा तभी गाय मोटी हो पाएंगी। तो उसने मंत्री ने जो है सैनिकों को बुलाया, सैनिकों से बोला कि जाओ इस शेर के पिंजरे को जो है शहर के कोने में रख दो, दूर, गायों से दूर, ताकि गाय जो है डरे नहीं। और फिर सैनिक आए, और शेर तो भारी होता है, फिर ढेर सारे सैनिक आए, 50-60 सैनिक आए, उन्होंने सब पकड़ा, लकड़ी लगाया, लकड़ी से कोने कोने में पकड़ा पिंजरे को, और शहर के कोने पे रखा है जहाँ पे लोग भी नहीं थे। बस उसको खाना देने के लिए कोई चले जाता था ताकि शेर जिंदा रहे लेकिन किसी को मार ना पाए। पिंजरे में बंद रखा था। फिर उन लोग वापस आ गए। फिर गाय जो थी खाना खाने लगी, और खाना खाने के बाद अब वो खुश रहने लगी, क्योंकि पहले तो वो इनको लगता था कहीं शेर खा ना जाए। अब शेर तो दूर चला गया, तो अब उनका डर भी खत्म हो गया, तो वो मोटी होने लगी। फिर गायों ने ढेर सारा अच्छा अच्छा दूध देना शुरू कर दिया। राजा खुश कि भाई गाय हमारी अच्छी हो गई, तंदुरुस्त हो गई है। तो सोचा, कहने कि देखो अगर गाय दुबली हो, गायों को डरा के रखो तो कितनी मुश्किल हो जाती है, और गायों को तो डराना नहीं चाहिए। कहने लगे, मेरे को तो अकल ही नहीं आई, मैं तो एकदम सोचा ही नहीं मैंने उस बारे में। खैर कोई बात नहीं, अब मैं सोच साच के रखूंगा। फिर जो है सब लोगों को दूध मिलने लगा, राजा भी खुश, प्रजा भी खुश, और गाय भी खुश, है ना। सब खुशी खुशी फिर से रहने लगे, और शेर कोने में हुई करके दुबला पतला बस देखता रहता था। वो दुबला होने लगा, कहने भैया मैं पिंजरे में बंद, मेरे को खाना नहीं चाहिए था इन लोगों को, अब देखो कैसी सजा मिली है। खैर अब उसको अकल आ गई थी, लेकिन पिंजरे से तो छोड़ नहीं सकते थे। बाकी उन्होंने उनको वहीं पर रखा, खाना पीना देते रहते थे, और बाकी लोग सब खुशी खुशी रहने लगे। गाय भी खुश, राजा भी खुश, और लोग भी खुश। कैसी लगी बच्चों?